हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकदम फिल्मी। एनालाइजिंग विलन्स के एपिसोड 2 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एनालाइज कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे नहीं इंडियन सिनेमा के सबसे खौफनाक विलन लज्जा शंकर पांडे फ्रॉम संघर्ष मूवी। लज्जा शंकर पांडे का रोल जो है आशुतोष राणा ने किया था और क्या परफॉर्मेंस दी थी। इस एक रोल से आशुतोष राणा रातों रात करोड़ों लोगों के दिल का डर बन गए थे। इस एक परफॉर्मेंस से आशुतोष राणा की तुलना अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, प्राण जैसे दिग्गज कलाकारों से होने लगी। हमको आज भी याद है यार, जब हमने पहली बार संघर्ष मूवी देखी थी ना, तो हमारे रातों की नींद उड़ गई थी। और जो वो वाला सीन है ना, भाई साहब आज भी डर लगता है वो सीन देख के। तो लज्जा शंकर पांडे था कौन? सबसे पहली बात, इंसान नहीं है वो। ये जीवन मरण तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। वो तो बच्चों का खून करने वाला इंसान के रूप में शैतान है। वो अपने आप को इंसानों से ऊपर समझता है। काली माँ का बड़ा भक्त है और उसको बचपन से ही काली माँ की आवाज सुनाई देती थी उसके कानों में। उसका नाम लज्जा शंकर पांडे, नाम में शंकर और भक्त था वो महाकाली का। और ये बात तो सबको पता है कि माँ काली शक्ति का ही रूप है। तो देख रहे हो कि राइटर्स ने कितना सोच समझ के जो है इस कैरेक्टर का नाम लिखा था। पहले के टाइम पे जानवरों की बलि दी जाती थी माँ को खुश करने के लिए। मोस्टली बकरे की बलि देते थे, पर ये जो बलि वाली प्रथा है ना, ये अब बंद कर दी गई है, जो कि अच्छी बात है। तो ये फिल्म में जो है यही बलि वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया है। लज्जा शंकर पांडे को ना तो धन दौलत से लगाव था और ना उसे किसी औरत की हवस थी। ये तो तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। उसको तो अमर होना था, इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होना था। इसीलिए वो नाबालिग बच्चों को जो है जान से मार देता था सूर्य ग्रहण के दिन, क्योंकि उसको लगता था कि अगर सूर्य ग्रहण के दिन वो नाबालिग बच्चों को मारेगा, उनकी बलि देगा, तो माँ उससे खुश होगी और उसको वरदान में अमर कर देगी। लज्जा शंकर पांडे एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण था। उसको शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। देखो, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, बूझा तो चाणक्य और रूठा तो रावण। और लज्जा शंकर पांडे रावण से कम नहीं था। इनफैक्ट जो उसका वो वाला सीन है ना, वो देख के तो रावण भी कांप जाए, जो अपने घमंड में पागलपन में इतना चूर हो गया था कि उसको लगता था कि बच्चों को मारकर वो अमर हो जाएगा। जब लज्जा 11 साल का था ना, तो यमराज उसको लेने आए। जानते हो उसने क्या किया? यमराज से यमराज का वाहन छीन लिया। 11 साल की उम्र में वो तबेले में गया और अपने गडासे से उसने 11 भैंसों की हत्या कर दी, बलि चढ़ा दी। उसको लगता था उसने यमराज को हरा दिया। लज्जा शंकर रूप बदलने में माहिर था। कभी शादीशुदा औरत का रूप ले लेता था, तो कभी किसी विधवा का, तो कभी किसी बूढ़े व्यक्ति का। और एक चीज जिसका इस मूवी में हिंट दिया है पर डायरेक्टली नहीं दिखाई, वरना तो फिर सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलता, फिल्म पास ही नहीं होती। और वो ये चीज़ है ना कि लज्जा शंकर का हिंट ये दिया है कि वो इंसानों का मांस खाता था। देखो, इस मूवी में कई सारे ऐसे सीन हैं जिसमें आप देखोगे लज्जा शंकर जो है अपने विक्टिम्स को दांत से काट के मार रहा है। इनफैक्ट जो लास्ट वाला सीन है ना, जिसमें वो पुलिस वाले की हत्या करता है, वो अपने मुंह से उसकी गर्दन काट देता है दांतों से, और पुलिस वाला वहीं दम तोड़ देता है, मर जाता है। और उसके बाद जैसे अक्षय कुमार का जो वाला सीन है ना, जिसमें उसके कंधे पे गोली लगी है, तो जिस जगह पे गोली लगी हुई है वहीं पे लज्जा शंकर मुंह मारता है, आई मीन दांत से काटता है। और आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे बकरे की बलि देने के बाद बकरे को खा लिया जाता है ना, ऐसे ही वो जो है बच्चों की बलि देने के बाद उनका मांस खा लेता होगा। वैसे भी ये मूवी जो है साइलेंस ऑफ द लैम्ब से इंस्पायर्ड है। और यार उस मूवी का जो वो कैरेक्टर है ना, हनीबल लेक्टर, वो इंसानों का मांस खाता था। देखो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि लज्जा शंकर बचपन से ही दिमागी तौर पे बीमार था, क्योंकि वो अपने आप ही उसको ऐसा लगता था ना कि काली माँ उससे बात कर रही है, वो कोई रियलिटी थोड़ी थी। हो सकता है वो बचपन से अनाथ रहा हो, उसकी परवरिश अच्छी नहीं रही, समय पे इलाज नहीं मिला, इसीलिए आगे चल के वो इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया। फिल्म में उसकी फैमिली बैकग्राउंड का तो नहीं दिखाया है, पर यार आप फिल्म देख के ये आइडिया तो लगा ही सकते हो। वैसे संघर्ष मूवी के जरिए फिल्म मेकर्स बलि प्रथा और अंधविश्वास की सच्चाई सामने लाना चाहते थे, जो काफी हद तक लाए भी, और रिलीजियस फैनेटिक्स की भी। वैसे मुझे तो आशुतोष राणा का लज्जा शंकर पांडे वाला कैरेक्टर बहुत खौफनाक लगा। अगर आप लोग को चुनना हो तो आप दुश्मन के गोकुल पंडित
या फिर जो इस संघर्ष के लज्जा शंकर पांडे में से किसको चुनोगे? जिसको भी चुनोगे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार बस अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी फिर किसी और विलन के साथ। ऐसे ही और भी एनालाइजिंग विलन्स के वीडियो देखने के लिए एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।